ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मीन राशि दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? वर्ष का अंतिम महीना और राशि क्रम में अंतिम राशि यानी मीन राशि। यह जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूं, यह फलादेश गोचर के अनुसार है। कुंडली के अंदर आपकी राशि दशा ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। यदि आप संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो मेरे से आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र है, वहां आकर आप अपनी सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दर्शक मित्रों, मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। मीन राशि वाले व्यक्ति होते हैं अच्छे आचरण वाले होते हैं, सुंदर और स्वच्छता के प्रेमी होते हैं, अपने कार्य को सही ढंग से करने में वो विश्वास रखते हैं, दूसरों पर विश्वास कम करते हैं, मित व्ययी होते हैं, थोड़े स्वार्थी और कंजूस भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह जो महीना है वो कैसा रहेगा दिसंबर 2025। पहले हम ग्रहों की स्थिति जानते हैं। ग्रहों की स्थिति क्या है? 3 ग्रह है, वो जो राशि में चले आ रहे थे उसी राशि में रहने वाले हैं। तो पहले न्याय का ग्रह शनि, वो मीन राशि के अंदर ही गोचर कर रहा है, लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। राहु है, वो 12वें घर के अंदर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, और 6ठे घर के अंदर केतु गोचर कर रहा है सिंह राशि के अंदर। यह 3 ग्रह यथास्थिति में रहने वाले हैं। 5 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, 5 ग्रह परिवर्तन इस माह के अंदर हो रहा है। तो पहले 9वां घर यानी भाग्य का घर, उसके अंदर वृश्चिक राशि में सूर्य भी है, मंगल भी है और शुक्र भी है। तो जो सूर्य है, मंगल और शुक्र है, उसमें मंगल है वो 7 तारीख को धनु राशि के अंदर प्रवेश करेगा। सूर्य है वो 16 तारीख को प्रवेश करेगा और शुक्र है वो 20 तारीख को प्रवेश करेगा। देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था के अंदर कर्क राशि के अंदर उच्च का होकर 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन 5 तारीख को वो 4थे घर के अंदर गोचर करेगा मिथुन राशि में वक्री अवस्था में। बुध है वो 8वें घर के अंदर तुला राशि में गोचर कर रहा है। 6 तारीख को वो वृश्चिक राशि में चला जाएगा और माह की अंतिम 29 तारीख को वो धनु राशि के अंदर चला जाएगा। यानी बुध वृश्चिक, धनु और तुला में चल ही रहा है। तो इस प्रकार के 3 राशि को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम विचार करते हैं कि कौन सी तारीख हमारे लिए खराब रहने वाली है, मीन राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। मैं जो आपको तारीख बता रहा हूं, इन तारीखों में आप ध्यान जरूर रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कौन से क्षेत्र के अंदर नुकसान? एक आपके कार्य क्षेत्र के अंदर नुकसान, चाहे व्यापार करते हो या चाहे नौकरी करते हो। एक परिवार के अंदर कलह, और दूसरा गिरना, फिसलना या छोटी मोटी चोट लगना। वो तारीखें कौन सी है? इस माह की, दिसंबर माह की 6, 7, 15, 16, 17, 25 एवं 26 तारीख। इन तारीखों में अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखें, अन्यथा छोटी मोटी बीमारी का योग इस माह के अंदर आपको बन रहा है। अब हम व्यापार की दृष्टि से विचार करते हैं। तो देखिए, व्यापार की दृष्टि से 10वें घर का मालिक जो है वो केंद्र का मालिक त्रिकोण के अंदर गोचर करेगा 5 तारीख तक। फिर केंद्र का मालिक लग्न का और 10वें घर का मालिक केंद्र के अंदर मिथुन राशि में गोचर करेगा। तो यह ग्रह क्या सफलता देगा? आपको सुख और समृद्धि में तेजी प्रदान करने वाला रहेगा। नए व्यापार के अंदर विकल्प आपके सामने आएंगे, यानी व्यापार के अंदर सफलता मिलने वाली है, व्यापार के अंदर प्रगति होने वाली है, रुका हुआ काम आपका आगे बढ़ने वाला है। किसी भी व्यापार में आप काम करते हो तो कहीं न कहीं आपको यह आर्थिक स्थिति मजबूत कराने वाला रहेगा, रुका हुआ धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा, और व्यापार के अंदर एकदम उछाल आकर आप अच्छे धन की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति इस माह के अंदर बनोगे। यानी आकस्मिक धन का योग भी इस माह के अंदर आपके बन रहा है।
आप जिस क्षेत्र के काफ़ी लंबे समय से एक नया प्रोजेक्ट आप चालू करना चाह रहे थे या नया काम चालू करना चाह रहे थे, योजना बनी हुई थी, काम प्रारंभ नहीं हो रहा था, तो वो काम अब जमीन स्तर पे आगे बढ़ने वाला है। इस काम के अंदर जरूर आपकी प्रगति होने वाली है। यदि आप लेखक है, कवि है, अच्छे वक्ता है, अच्छे गायक है, कोई रचनात्मक काम करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी समय और उत्तम रहने वाला है। समय श्रेष्ठ यानी कैरियर की दृष्टि से चारों ओर से आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। चारों ओर से आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है और चारों ओर से आपको वाहवाह प्राप्त होने वाली है। विदेश स्थान से देखते तो जरूर आपको थोड़ा मोड़ा नुकसान हो सकता है। आप विदेश के अंदर रह रहे हो तो वापस अपने वतन के अंदर आना पड़ सकता है, या आप विदेश के अंदर व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप जगह चेंज हो सकती है, यानी विदेश संबंधी कार्य के अंदर थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ सकता है दिसंबर माह के अंदर। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों की दृष्टि से समय अच्छा और उत्तम रहने वाला है। 7वें घर का मालिक 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, फिर 9वें घर के अंदर गोचर करेगा, फिर 10वें घर के अंदर गोचर करेगा, तो जीवन साथी से भी मिला जुला प्रेम मिलेगा, मिला जुला असर रहेगा। घर के अंदर, परिवार के अंदर वातावरण भी मिला जुला, कभी झगड़ा, कभी प्रेम, कभी शांति, इस प्रकार का वातावरण परिवार के अंदर देखने को मिलेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से आप अच्छा संबंध है, तो संबंध अच्छे बनेंगे, प्रगाढ़ बनेंगे। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों की दृष्टि से ये समय अच्छा और उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होने वाली है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप पढ़ना चाहते हो, उसके अंदर आपका प्रमोशन भी मिलेगा, आपको उसके अंदर डिग्री भी मिल जाएगी चाहते हो, या आप जिस क्षेत्र में अंदर चाहते हो वहाँ आपको प्रवेश भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से ये समय अच्छा और उत्तम रहने वाला है। लेकिन विद्यार्थियों को विशेष क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अपना जो मित्र मंडल है, अपने सहपाठी है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपका मेहनत और आपका परिश्रम निरर्थक जा सकता है। क्योंकि आप पढ़ाई करोगे लेकिन ज़्यादा मित्रों के साथ में समय व्यतीत करोगे तो आपकी मेहनत असफल हो जाएगी, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से और परिवार की दृष्टि से हम देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से माता पिता से अच्छा बनेगा, छोटे भाई आदि से आपका अच्छा बनेगा, लेकिन बड़े भाई आदि से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, या अपने परिवार के अन्य लोग हैं, काका है, मामा है, नाना पक्ष है, ऐसे लोगों के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। यानी परिवार के अन्य लोगों के साथ में आपको थोड़ा संबंध कम बना के रखना है, थोड़ा व्यवहार कम रखना है, उनके साथ में इस माह के अंदर थोड़ी दूरी जरूर बना के आपको रखनी है। इस माह के अंदर आपको शत्रु जरूर परेशान कर सकते हैं, शत्रु के कारण आपका मन अशांत रहेगा, लेकिन निराशा का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु आपको परेशान करेंगे लेकिन शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2-3 बातों का विशेष ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आपको परिवार के अंदर पैसा उधार नहीं देना है और नहीं लेना है। अन्य लोगों से ले सकते हैं व्यापार के अंदर, लेकिन विशेष करके अपने परिवार लोगों से आपको धन का आदान प्रदान नहीं करना है, वो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी बात आपको और ध्यान रखनी है, गाड़ी व्हीकल चलाते हुए आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा घुटनों से नीचे वाले भाग में कोई छोटी मोटी समस्या लगना, गिरना, पैर के अंदर चोट आना, उस प्रकार की समस्या हो सकती है। इसलिए वाहन आदि चलाते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस माह के अंदर आय और व्यय दोनों की स्थिति बराबर रहेगी, खर्च भी होगा तो धन भी आएगा, आपका बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, लेकिन खर्च करते वक्त आपको जरूर सावधानी रखनी है। इस माह के अंदर आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से और मैं बताता हूं, मौसम की जो बीमारी है, छाती में कफ है,
आंखों नेत्रों के अंदर सूजन है, नेत्रों के अंदर पानी आना, जुखाम आना, ऐसी मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। उनके कारण सांस लेने में कभी कभी दिक्कत का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए रात्रि को नींद कम आएगी, नींद कम आएगी तो प्रातः दिन आपका थोड़ा आलसमय रहेगा। इसलिए खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठंडी वस्तु का उपयोग इस माह के अंदर आपको बिल्कुल नहीं करना है और पौष्टिक आहार ग्रहण करना है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूर आपको उतार चढ़ाव देखने को इस माह के अंदर मिलेगा। कभी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, कभी स्वास्थ्य आपका बिगड़ भी सकता है। ससुराल वालों से थोड़ी अनबन जरूर रहेगी बीच बीच में, उसके कारण आपके जीवन साथी के साथ में कलह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको मैं तो यही कहूँगा, ससुराल पक्ष से आपको जरूर थोड़ी दूरी बना के रखनी है। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य के अंदर आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। आप जिस क्षेत्र में हाथ डालोगे उसके अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। किसी भी क्षेत्र में आप काम करोगे, चाहे कोई नया काम करोगे, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, नए काम करने से पहले अच्छे व्यक्तियों से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। स्वयं को अकेले को कोई फैसला नहीं लेना है। और आपको धन का निवेश करना है तो प्रॉपर्टी के अंदर कर सकते हो और शेयर मार्केट के अंदर इस माह के अंदर आप निवेश कर सकते हो। धन और प्रॉपर्टी से आपको कहीं न कहीं लाभ होने वाला है, कहीं न कहीं अच्छी सफलता मिलने वाली है। दूसरी बात, आपको विशेष एक बात का और मैं ध्यान बताता हूँ, वो ध्यान है आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव रहेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन आप कभी कभी आध्यात्म क्षेत्र के अंदर ठगा हुआ महसूस भी आपको करेंगे। इसलिए कोई अनजान व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, इनकी बातों में आपको नहीं आना है। अब मैं उपाय बताता हूँ। उपाय क्या करना है मीन राशि वालों को, तो प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर, यदि वहाँ पीपल का वृक्ष हो या केले का वृक्ष हो, वहाँ पे सायंकालीन दीपक भी करना है और जल भी चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष के अंदर तेल का दीपक करके आपको 7 परिक्रमा करनी है और ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन 3 मंत्रों को 11 बार आपको नाम बोलना है। ये नाम बोलोगे तो आपकी छोटी मोटी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और आप निरोगी बनकर जीवन के अंदर प्रगति करोगे। अब आपको एक बात का और विशेष इस माह के अंदर ध्यान रखना है, बड़े लोगों की सेवा करना, गुरु का आदर सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना और माता पिता की आज्ञा में रहोगे, माता पिता की सेवा में करोगे तो आपका राशि स्वामी गुरु है और जिसका राशि स्वामी गुरु है वो बड़ों का आदर सत्कार करता है तो उसके जीवन के अंदर कभी समस्याएं नहीं आती है और बड़ों के आशीर्वाद से और पितरों के आशीर्वाद से उनके जीवन के अंदर निरंतर प्रगति बनी रहती है। अस्तु, जय श्री राम।